शिव गुरु के चरणों में नमन है। साहेब दीदी के चरणों में नमन है। सभी गुरु भाई गुरु बहन गुरु भाव में सबको चरण नमन है। नमन स्वीकार हो। चलिए दो शब्द अपने गुरु के बारे में बोलने को मिला है। हम आप आज दीदी का पुण्य अतिथि के उपलक्ष्य में आए हैं। इसका मतलब आज अपने महादेव की बात करने का बढ़ गया। अगर आज पुण्य अतिथि नहीं रहता, कहीं चर्चा नहीं रहता, तो महादेव के बात आज नहीं होता। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में उनका याद में एक दिन हम लोग को महादेव की बात करने का बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता कि चलिए पुण्यतिथि मनाया जाए। और आज कुछ घोषणा भी अगर हो जाए तो महादेव के काम बढ़ता है, क्योंकि हम आप भाग्यशाली ने सौभाग्यशाली हैं जो कि इस कलयुग में हमारा आपका जन्म हुआ। शिव को गुरु बनाए इस कलयुग में आप हमको आपको कोई बतलाया नहीं। पूर्वजों चला गया, कोई ने कहा कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। गुरु तो आदिकाल से हैं, गुरु आदिकाल से है, लेकिन गुरु की बात इस कलयुग में प्रचार है। इसका कारण, इसका मतलब जानिए। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युग चला गया, लेकिन कोई ने कहा कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। काहे भाई? कारण यही है कि जो भी शिव को गुरु बनाया वो अपने तक सीमित रखा, कहने का साहस नहीं किया। इसीलिए तीनों युग चला गया, लेकिन जन जन तक नहीं पहुंचा। घर घर में गुरु के नाम से दीपक नहीं जला। इस कलयुग में महामानव साहब आए हेंद्रानंद और साथ देने वाला नीलम दीदी, जो कि आज घर घर में गुरु की बात हो रहा है, घर घर में गुरु की चर्चा हो रहा है। तो हमारा आपका यही काम है, जो साहेब के संकल्प था उसी संकल्प के साथ में आप हम रहिए, तब हमारा आपका जीवन सुधर जाएगा, माने अच्छा हो जाएगा। यही हमारा आपका दायित्व बनता है कि हम आप भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर पहला दया आपको मिला है तब, क्योंकि साहब ने कहे कि पहले ही में दया मांग लो। शिव को गुरु बनाकर पहले तुम दया मांग लो और दया आपको मिलेगा और मिलता है। अगर दया मिला है भाई बहन, तो एक दर्द, एक एहसास होना चाहिए कि हमको जब भला हुआ है तो जो शिव को गुरु नहीं बनाया वो भी शिव को गुरु बनावे, उसको भी भला हो, तब न आप हम शिव शिष्य हैं। इसी पर साहब ने कहा कि हे भाई हे बहन, शिष्य बनिए और शिष्य बनाइए। शिष्य वही है जो शिष्य मन लोगों को जोड़ता है। शिष्य बनाना, शिव का शिष्य वही है जो लोगों को जोड़ता है। तो पहला में अगर दया मिला है तो लोगों को बताने का प्रयास कीजिए, यही दूसरा सूत्र हुआ। और तीसरा में कहा गया कि अपने गुरु को 108 बार प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। चलिए तीनों सूत्र करते रहिए, करने का प्रयास कीजिए, अति सुंदर है और आपका परिवार सुखमय होगा। इस साहब के कहना है, जो गुरु कार्य करता है, जो शिव की बात करता है, जो महादेव की बात करता है, उसका सुंदर से समय गुजरता है। बात भी सही है। जिस घर में शिव गुरु की बात होता है वही स्वर्ग है।
जिस घर में शिव गुरु की बात होता है वही स्वर्ग है। मरने के बाद कुछ भी नहीं है। बोलते हैं कि लोग मरने के बाद स्वर्ग नर्क यही है। अच्छा ये बतलाइए, माता पिता तो बाल बच्चा को पाल देता है ना, पालन पोषण करता है। अपने माँ नहीं खाती है लेकिन उस बच्चा को खिलाती है। वही बेटा जब जवान होता है तो माता पिता को नहीं देखता है। इसलिए साहब ने कहे अरे जीना है तो जीता तो जानवर भी है, जीता तो जानवर है, लेकिन आप हम मनुष्य हैं। और जो तुमको जन्म दिया, पालन पोषण किया, तुम्हारा भी धर्म बनता है, तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि माता पिता को सेवा करें। इसीलिए साहब ने कहा कि आइए शिव को गुरु बनाइए और कैसे हमको आपको जीना चाहिए, है ना। जीने के कला गुरु सिखाते हैं। इसीलिए हमको आपको, अगर ऐसा होगा, एक एक व्यक्ति अगर शिव को गुरु बना लेगा, एक एक व्यक्ति अगर शिव को गुरु बना, सबको ज्ञान हो जाएगा। उस बेटा को ज्ञान होगा कि जो माता पिता जन्म दिया है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि माता पिता को सेवा करें, ताकि माता पिता कहे नहीं भाई बेटा हमारा बहुत अच्छा है, पुतहू बड़ा बढ़िया मिलो है, बड़ा सेवा करो हो। तो करेगा तब ने, करेंगे तब ने माता पिता बड़ा करेगा। इसलिए साहब ने कहे कि 3 सूत्र कीजिए और गुरु समझा देंगे कि कैसे जीना है, कैसे रहना है। इसलिए हे भाई बहन हाथ जोड़ते हैं कि 3 सूत्र करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। यही कह करके शिव गुरु के चरणों में नमन। फिर से सभी गुरु भाई गुरु बहन गुरु भाव में सब कुछ नमन है, नमन स्वीकार हो।